दोस्तों नमस्कार। खबर से खबरदार बाजार के समाचार, ये जो हमने एक वीकली बुलेटिन स्टार्ट किया है जिसके अंदर अगले वीक के अंदर किस तरह की मार्केट की चाल हो सकती है, किन-किन बातों पे हमें ध्यान रखना है और पिछले वीक में मार्केट बंद होने के बाद फ्राइडे के बाद अगर कुछ नए अपडेट्स आए हैं तो उनका क्या इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर हो सकता है, इस तरह से कुछ बातों का समाचार हम इस अलग सेगमेंट के अंदर हमारे लेते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में अगला जो वीक है, ये मार्केट का ट्रेंड डिसाइड कर सकता है। इसलिए थंबनेल में ही आपको एक बात पता चल रही होगी कि क्या ये मार्केट अब एक नया ब्रेकआउट के लिए रेडी है और एक नया लाइफ हाई जिसे हम कहते हैं एक साइकोलॉजिकल लेवल 23,000 क्या हमें दिख सकता है? और अगर दिख सकता है तो इसके लिए कौन से फैक्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट है? ऐसे 2 फैक्टर्स की चर्चा आज की इस वीडियो में करेंगे। वो फैक्टर दोनों तरफ से काम करेंगे। एक तो वो मार्केट को 23,000 के पार ले जा सकते हैं या फिर से एक बार 21,500 या उसके भी नीचे का जो मुनाफा वसूली का लेवल है वो भी दिखा सकते हैं। तो दोस्तों उन फैक्टर्स के अंदर सबसे पहला फैक्टर तो अभी आपके सामने ही है और वो है एचडीएफसी बैंक। देखिए एचडीएफसी बैंक को मैं पिछले कुछ दिनों से बार बार बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से और ओवरऑल मार्केट के मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ता आ रहा हूं। रीजन बड़ा सिंपल सा है, हमें इंडेक्स को चलाने वाले इंग्रेडिएंट्स पे ध्यान रखना है। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की अगर बात की जाए तो वैसे इस बैंकिंग कंपनी का कुछ बुरा नहीं है। ओवरऑल रिजल्ट और सारी चीजों को अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ बुरा नहीं हुआ है कि इसने 52 वीक हाई के भी 52 वीक लो के भी नीचे जाना चाहिए था, पर ये 52 वीक लो के भी नीचे चला गया था। अब वहां से इसने एक रिकवरी देनी स्टार्ट की है, पर क्या ये रिकवरी लॉन्ग पीरियड के लिए या आगे उसे फिर से अपने पुराने लेवल्स को गेन करने के लिए काम में आ सकती है? क्योंकि ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की अगर बात की जाए तो छोटा सा छोटा बैंक भी परफॉर्म कर रहा है। मैं पीएसयू की बात नहीं कर रहा हूं, पर प्राइवेट सेक्टर का भी। तो इससे क्या हो गया, हर एक कोई सोच रहा है कि यार एचडीएफसी। अब इसमें दो बातें समझने जैसी है। एक पहली बात तो ऐसे है कि ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं अभी के पीरियड में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की खरीदी का या फिर उनके ओवरऑल मार्केट के पार्टिसिपेशन का पूरा का पूरा पार्ट, तो उसके अंदर वो लोग एचडीएफसी को उतना ज्यादा प्रेफर नहीं कर रहे हैं। अब इसके दो एंगल हो सकते हैं। एक तो सबसे पहली बात यह कि एचडीएफसी बैंक एक टाइप का रिजर्व हो, मतलब ऐसे कि जैसे हम कभी कभी हमारा कोई एक्स्ट्रा का पैसा सेट असाइड करके रख देते कि यार आगे चल के अगर कोई और ज्यादा दिक्कत आ गई तो हम इसे काम में ले लेंगे, जिसे हम गुल्लक कहते हैं या फिर कहीं पे भी हमें उसे सेफ रखते हैं। उसी तरह से इसे रखा गया हो और आगे चल के अब ये बड़े इन्वेस्टर्स इसे प्ले करें। अब देख सकते हो आप, ओवरऑल अगर एचडीएफसी बैंक की बात की जाए तो इस चार्ट के ऊपर दो तीन बातें मुझे आपको क्लियर करनी है। अब इस चार्ट के अंदर ये जो अभी आपको दिख रहा है लोअर लेवल से एक रिकवरी और ये ऊपर की तरफ निकला है, इस चार्ट पैटर्न को बुलिश पेयरसिंग कहा जाता है। ये एक बुलिश पेयरसिंग है और अब ध्यान दीजिए इस पेयरसिंग का या ओवरऑल एचडीएफसी बैंक का जो ब्रेकआउट है वो इस लेवल पे है। हाँ, अभी भी नहीं, ये मत समझिए कि एचडीएफसी बैंक के अंदर अभी एक बुलिशनेस स्टार्ट हो चुका है और वो निकलेगा। ये लेवल है, इसे ब्रेक करना पड़ेगा। और आपको बताऊं ये जो लेवल है ना दोस्तों, ये आपको यहां दिख रही होगी, ये 1460 की लेवल है। ये जब तक डिसाइसिवली 1460 को ऊपर क्रॉस नहीं करता है तब तक अब ऐसे नहीं समझिए कि इसके अंदर एक बुलिशनेस या फिर बाउंस बैक या फिर बॉटम बना के ऊपर निकल गया। इसे कभी भी यूज किया जा सकता है, मैं फिर से कहूं कभी भी यूज किया जा सकता है। हाँ, अगर ये लेवल ये तोड़ देता है तो प्रोबेबिलिटी है कि ये फिर से 1500 और 1600 और 1700 के भी दर्शन करा सकता है, मैं आपको बताऊं। और इतने शॉर्ट स्पैन के अंदर करा सकता है कि इसके साथ ही निफ्टी के 23,000 के दर्शन हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं, ये अकेला उतनी ताकत रखता है एचडीएफसी बैंक। ओवरऑल तो अभी जो इसके पैटर्न बना है वो एक पॉजिटिव पैटर्न है और ये ऊपर की तरफ, ऊपर की दिशा की तरफ हमें सूचित कर रहा है कि ये ऊपर जा सकता है। पर मैं फिर से कहूं, इसे इस तरह से यूज किया जा रहा है कि अभी अगर ये निकल जाता है, मैं आपसे कहूं ये लेवल बहुत पक्का कर लीजिए 1460, ये इसने ब्रेक करना चाहिए। अगर ये ब्रेक कर देता है तो बहुत तगड़ा मूव हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर मिलेगा, वो पकड़ने के लिए भी नहीं मिलेगी। क्योंकि आप बात को समझ लीजिए, अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से
ये एचडीएफसी बैंक वैल्यू स्टॉक बन गया है। इसका पोटेंशियल बहुत तगड़ा है, पर बस नीचे आके रुका हुआ है। तो ये हुई एचडीएफसी की बैंक। तो ये जो लेवल है और इस तरह से मूवमेंट के ऊपर इसके अंदर हमें ध्यान रखना है। और अगर ये भी चल जाता है ना, तो फिर से एक बार बैंक निफ्टी 48,000 भी हमें क्रॉस करता हुआ दिख सकता है। ये तो हुई एक बात। अब चलते हैं दूसरा फैक्टर। ये तो एक फैक्टर हुआ। अब चलते हैं दूसरे फैक्टर की तरफ, जो मुझे थोड़ा और चिंतित कर रहा है और कुछ बातें समझने जैसी है। जैसे ये डेटा देखिए, आप अगर देखते हो ये राइट लेफ्ट हैंड साइड में जहां मैं आपको दिख रहा हूं, यहां डेट्स है और ये यहां पे आपको दिखता है एफआईआईज का खरीदी बिकवाली का ओवरऑल, उसने किस तरह से खरीदी या बिकवाली की है। तो कुछ डेटा मैं आपको यहां बताऊं। जैसे यहां 5,000 करोड़ है खरीदारी, आप देख सकते हो यहां 3,900 है, 3,000 है। और आप 16 फरवरी का जो लास्ट फ्राइडे का सेशन है उसे अगर देखोगे तो ये है खरीदारी 253 करोड़ की। कितना डेटा है। इसका मतलब अभी हमने ये जो बाउंस बैक किया है, फिर से 19,500 से हमने जो बाउंस बैक किया है ना, ये पूरा का पूरा डीआईआई के दम पे हुआ है। एफआईआई का कोई पार्टिसिपेशन नहीं, उल्टा बेचा है इन्होंने। अब इसका मतलब ये भी एक निकलता है, अगर ये फिर से पार्टिसिपेट करने लगे तो, क्योंकि अब इनके लिए तो चांस है, अगर ये करने लगे तो नया लाइफ हाई दिख सकता है। और ये पहले से ही रुके हुए हैं, तो इसके लिए अगर कोई और दूसरा रीजन हुआ और इन्होंने फिर से अपने पोजीशंस को गिव अप करना शुरू किया, तो हम फिर से वहीं चलेंगे जहां से हम निकले थे। पर उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लग रही है, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो भी उतना निगेटिव नहीं है। पर ग्लोबल सिनेरियो के अंदर भी एक दिक्कत है, मैं आपको बताऊं। और वो दिक्कत ये है कि ये सारे के सारे तकरीबन तकरीबन ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहे हैं। ये एक दिक्कत है। अब ये जो है ना, नॉर्मली ये डर डर के काम करने की लेवल होती है। अगर यहां से फिसले तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखा जा सकता है। पर ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों, ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट के अंदर एक बुलिश रैली की प्रोबेबिलिटी दिख रही है ऊपर के लिए। रीजन बताऊं, क्योंकि हमने एक, अगर हमें गिरना होता तो जो बहुत दिक्कतें चल रही थी उस पीरियड में, जब हम 21,500 पे अभी आए थे, तभी हमने गिरना था। अब अगर विदाउट एफआईआई सपोर्ट हम 21,000 22,000 को भी क्रॉस करके होल्ड कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी है ये भी अगर जुड़ गए तो हम 23,000 के दर्शन कर सकते हैं। ओवरऑल ये हुआ नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या लग रहा है। अभी नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों 70-30 में मैं 70% बुलिश हूं, 30% बेयरिश हूं। ये भी बताओ, नहीं ऐसे नहीं, मैं खुद भी बोल रहा हूं कि इस लेवल पे बहुत ही कॉशियस होकर काम करना है। लेवल्स टूटती है तो ही प्रॉफिट बुकिंग के लिए हमें रेडी रहना है, वो भी मिल सकता है, क्योंकि लेवल बहुत तगड़ा है। ऊपर के लेवल पे बैठे हुए हैं हम लोग, अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग और अच्छा खासा एक मूव। और मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक के अंदर ना एक मूव तो हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग का मिल सकता है, मिल सकता है। अगर ध्यान रखिए, निफ्टी के लिए एक लेवल बहुत पक्की याद कर लीजिए, 22,150। अगर इसे क्रॉस करके होल्ड कर लेता है ना, होल्ड कर लेता है, तो आप समझ लीजिए कि पहला लेवल 22,300, दूसरा 22,500, तीसरा 22,700, चौथा 22,900 और 23,000 के दर्शन इस तरह से हो सकता है। ये जस्ट एक लेवल। पर ओवरऑल लेवल्स की अगर बात करनी है, आपको देखना है, तो फ्राइडे की वीडियो में जो मैंने लेवल्स दिए हैं उन्हें फॉलो करिए। इस तरह का लेवल दिखाते हुए प्रोबेबिलिटी है निफ्टी ऊपर निकल सकता है। और जैसे मैंने आपको कहा कि निफ्टी को भगाने वाला है, ओवरऑल मार्केट को ही ऊपर की दिशा दिखाने वाला इंजन थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा है। अगर वो अच्छा गर्म हो गया तो गाड़ी बहुत तगड़ी भागेगी। तो ओवरऑल नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से ध्यान रखते हुए हमें काम करना है दोस्तों। बहुत कॉशियसली काम करना जरूरी है, क्योंकि नीचे गिरने के लिए कोई रीजन नहीं है, ऊपर बढ़ने के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि बहुत ऊपर जाके बैठे हैं। तो हिसाब से काम करें, लेवल टू लेवल काम करें। ओवरऑल ये मेरा इनिशिएटिव, ये वीडियोस आपको कैसे लग रहा है कमेंट करके जरूर दे और सुझाव दीजिए दोस्तों। आप जितना प्यार मुझे दे रहे हो, अपना ये यूट्यूब चैनल अच्छा खासा अभी अप मूव कर रहा है, जैसे जैसे मार्केट कर रहा है उस तरह से। पर फिर से अनुरोध करता हूं, मेरे बहुत से दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर ही देखते हैं, तो एक सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करके वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, मुझे सुझाव दीजिए। मैं आप में से एक हूं, इसे और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ओवरऑल ये आज का वीडियो, ये इनिशिएटिव कैसे लगा मुझे बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते कल के वीडियो में, धन्यवाद।